देश में आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे होने पर इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आपातकाल विभीषिका विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि आपातकाल के विरुद्ध लड़ाई देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी। आपातकाल देश के लोकतंत्र पर काले धब्बे के समान था। उन्होंने कहा कि आज से 50 वर्ष पूर्व 25 जून 1975 को जिन लोगों ने देश में आपातकाल लागू किया था वे इस कलंक के लिए जिम्मेदार हैं और वे कभी इस कलंक से मुक्त नहीं हो सकते। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी, प्रदेश के नगरीय प्रशासन और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। इससे पूर्व संगोष्ठी का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि लोकतंत्र सेनानियों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। उस दौर में हजारों निरपराध लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया। आपातकाल में लोगों पर बेइंतहा अत्याचार किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में लोकतंत्र की रक्षा के लिए दिवंगत लोकतंत्र के सेनानियों के योगदान का स्मरण भी किया। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि आपातकाल के विरुद्ध लड़ाई देश की आज़ादी की दूसरी लड़ाई थी। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान किसी की भी संपत्ति जब्त की जा सकती थी। आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था और संसद की बैठक के लिए कोरम की व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि आपातकाल में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ साथ मीडिया पर भी नियंत्रण किया गया था। उन्होंने कहा देश में वास्तविक लोकतंत्र आपातकाल की समाप्ति के बाद ही लागू हुआ है। बात करो मनमोहन सिंह के ऊपर जो कागज फेंके गए थे वो सच्चे अर्थ में लोकतंत्र का अपमान था। तो हमें गर्व है, हमारे सांसद भी कहां जा करके ऐसा लगता अंतरिक्ष में भी आवाज गूंजेगी। जोरदार अभिनंदन करो वर्तमान के दौर की और ये लोकतंत्र सेनानियों की। सच्चे अर्थों में देश तो 47 में आजाद हुआ, लेकिन आजादी जवान होते भी आपके माध्यम से 22 साल में जवान हुई कि कांग्रेस को धूल चटा करके प्रधानमंत्री और उनके बेटे को घर भेजने का काम अगर किया है तो आपके संघर्ष के माध्यम से हुआ है। जोरदार अभिनंदन करो आज के इस अवसर पर। और रस्सी जल गया, बट नहीं गया, उसका आज मध्य प्रदेश मानो त्रिवेदी जी हमारे यहां उदाहरण है। कांग्रेस के लोग आपातकाल के इस धब्बे के कलंक वाले दिन ग्वालियर में धरना दे करके क्या बता रहे हैं, 2 मुद्दे लेके आ रहे हैं कि हमने संविधान की हत्या की। अरे जो कानून को नहीं माने, संविधान में 75 से ज्यादा संशोधन उनके समय होते हैं और उल्टा बाबा साहब अंबेडकर को याद करते हुए बात कर रहे हैं। मैं उनको जवाब देना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर को जीते जी जितने त्रास कांग्रेस ने दिए उतनी तकलीफ किसी ने नहीं दी। आजादी के बाद इसी पार्लियामेंट में, जिनको हम संविधान निर्माता कहते हैं, उनकी चुनी हुई संसद में नहीं जाने देने का पाप अगर किसी ने किया है, कांग्रेस ने किया। उनकी पार्टी के खिलाफ ताकत से लड़े, उनके 2 सदस्य जीत गए और 2 सांसद में से 1 सांसद ने कहा डॉक्टर अंबेडकर को तो लोकसभा में आने ही देना चाहिए। तो उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में भी ये ही कांग्रेस के तत्कालीन प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जाकर के उपचुनाव में, ये भी इतिहास है कि कोई ने उपचुनाव में जाकर के चुनाव के तरह उनके खिलाफ नहीं बोला, लेकिन उनको हरा करके उनको फिर पार्लियामेंट से जाने की छुट्टी करी। उतना ही नहीं, उनका जब शरीर छूट गया 1956 में, उनका देहांत हो गया, तो मरने के बाद भी पाप डॉक्टर अंबेडकर का दाह संस्कार दिल्ली में नहीं होना चाहिए। और तो और जब उनके परिवार वालों ने, बाकी लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, दिल्ली में अंत्येष्टि मत करने दो, तो बंबई ले जाते हैं। तो बंबई ले जाने के लिए जिस विमान में रख करके शरीर बंबई का निर्णय किया, उसका किराया भी अंबेडकर जी की पत्नी से लिया। इनके क्या, मेरे को समझ में नहीं आया कि कांग्रेस किस स्तर तक नीचे जाती है। उसका किराया उनकी पत्नी से लिया और उससे भी आगे बढ़कर के हमारे इंदौर के पास महू में उनकी जन्म स्थान है, उस जन्म स्थान पर 1 ईंट लगाने का काम इनने नहीं किया और ये अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से न केवल अंबेडकर जी के जन्म
बल्कि उनके शिक्षा स्थान, उनके दीक्षा स्थान, उनके सभी प्रकार के 5 पंचतीर्थ बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये हमारा उनके प्रति सम्मान है। और लोकतंत्र की बात के लिए, संविधान के लिए जो निर्णय किया है, सच में मैं आज के इस अवसर पर आपके साथ हमारे सभी लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करता हूं। माननीय अजय जी से लेकर के सारे लोग जिनके आधार पर देश का लोकतंत्र गौरवान्वित हो रहा है, मैं अपनी ओर से माननीय मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने न केवल 3 तलाक के कलंक से मुक्ति दिलाकर सुप्रीम कोर्ट का मान सम्मान बढ़ाया, बल्कि वो अपमान का बदला भी ले लिया। जब देश आजाद हुआ था और आजादी के समय 1000 साल पहले सोमनाथ में मोहम्मद गजनवी ने जो मंदिर ढहाने का काम किया था, उस कलंक के निवारण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संकल्प लेकर मंदिर बना करके माननीय जवाहरलाल नेहरू जी को बुलाया था कि आइए, समाज के पैसे से हमने आजादी का सच्चे अर्थ में मंदिर बना करके प्रमाण बनाया। लेकिन कोई बात नहीं, तुम तो तब भी नहीं कर पाए थे, आज भी राम मंदिर के दर्शन आपने नहीं किए। लेकिन हाँ, हम उस पार्टी के लोग हैं, जब प्रधानमंत्री न केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन कराते हैं, जोरदार अभिनंदन करें, जय श्री राम। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का पालन कराए, हिंदू मुस्लिम इकट्ठे होकर के पूरे देश में आनंद छाया। और न केवल उस भूमि पूजन पे, बल्कि गर्भगृह में प्रवेश कराते हुए भी देश को लोकतंत्र के इस नए स्वर्णिम अध्याय की तरफ ले गए कि पूरे देश के नायक होते हैं, गणतंत्र के पहले अधिकारी हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री जो चुने जाते हैं, जिनने ये हमको मौका दिया कि भगवान श्री राम के जय जयकार में अब दुनिया की ताकत कोई रोक नहीं सकती है। हमें इस बात का आनंद है